हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, कल हमने चतुर्भुजों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सारा कुछ पढ़ लिया था। और आज हम उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप पहला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। अब कल आपने समांतर चतुर्भुज के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया था, मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर और समांतर समांतर होती हैं। तो ये भी इसके बराबर और समांतर हो गई। ठीक है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। और जब हम विकर्ण खींचते हैं तो विकर्ण एक दूसरे को दो भागों में डिवाइड करते हैं, समान दो भागों में डिवाइड करते हैं। ध्यान रखना, समान दो भागों का मतलब ये है कि ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होते हैं, ये वाला भाग ये वाला भाग बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। अब देखिए जरा, प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन का परिभाषा या प्रयोग किए गए गुणों द्वारा पूरा कीजिए। तो यहाँ हमें बताना है ए डी इक्वल क्या है। तो देखिए यहाँ पर ए डी इक्वल क्या होगा, बी सी होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। क्लियर है ना। इसी प्रकार से दूसरा क्या पूछा गया है कि डी सी बी, एंगल डी सी बी बराबर क्या होगा, डी सी बी यानी आपको डी सी बी, आपको इस एंगल के बारे में पूछा गया। तो मैंने आपको भी बताया ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको एंगल डी ए बी। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है ओ सी इक्वल टू। अब देखिए जरा, ओ सी ये रहा, तो ओ सी इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा। क्योंकि मैंने आपको वह भी बताया था कि विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समान दो भागों में विभाजित करते हैं। तो ओ सी बराबर यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, ओ ए आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एम एंगल डी ए बी प्लस एम एंगल सी डी ए, यानी डी ए बी मतलब ये वाला एंगल और सी डी ए मतलब ये वाला एंगल, इसका योग पूछ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम मैं इस तरह फॉर्म में दे रखा हो ना, तो हमें जो एंगल दे रखा होता है वो बीच वाला जो होता है वो होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। जैसे यहाँ पर डी ए बी लिखा हुआ है और डी ए बी में बीच में कौन आ रहा है, ए आ रहा है, यानी इस वाले एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, दूसरे में सी डी ए लिखा हुआ है यानी इस वाले एंगल की बात कर रहा है, तो ये वाला आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखो इनका योग कितना होता है, इनका योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो हम समांतर चतुर्भुज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप देखें जरा इसको। इसमें जो पहला प्रश्न दे रखा है ये है, यहाँ पर हमें जेड और जेड वाई और एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो मैंने आपको बताया था समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि ये वाला जो एंगल होता है इस वाले एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो ये 100 है, तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बाई की वैल्यू 100 हो जाएगी। क्लियर है ना। और देखो इस वाले एंगल का योग, इसका योग, दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो देखो जब मैं इसको 180 में, और ये पूरा 100 दे रखा है, तो ये सी कितना हो जाएगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा। ये 80 डिग्री, तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ना। देखो ये 100 है तो ये 100 हो गया, और ये 80 हो जाएगा, और ये भी 80 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो आपको ये दे रखा हुआ है, इसमें आपको बताना है। और चूंकि ये समांतर चतुर्भुज, देखिए ये 50 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 50 का हो जाएगा। ठीक है, ये 50 का है, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 आ जाएगी। क्योंकि एक ही रेखा पर बने हुए सभी कोणों का वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। सभी एक ही रेखा पर, एक ही स्ट्रेट लाइन पर बने हुए सभी एंगल्स का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। इस तरीके से ये 50 हो गया अंदर वाला, और बाहर वाला या देखो ये तो 50 हो गया, और जो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 हो जाएगी। ठीक है, और देखो एक्स की वैल्यू भी 130 आ जाएगी यहाँ से, और इसकी वैल्यू 130 आ जाएगी बाई की। क्योंकि देखो जो इसका योग कितना होता है, 180 होता है, तो 50 आपको ये दे रखा है, तो 130 ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ अच्छे से आ रहा होगा। अब देख लेते हैं इसमें तीसरा क्या कह रहा है। आपको देखो ये दे रखा है, ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 30 डिग्री दे रखा है। अब ये यहाँ पर 90 डिग्री का है, तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री का है, तो ये एक्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 90 का है,
ये 30 का 120 हो गया। और हमें पता है किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम 180 में से एक 120 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा। बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम इसी प्रकार से जेड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखिए ज़रा, ये 60 डिग्री आया ना यहाँ पे, ये 90 डिग्री आ गया और ये 30 डिग्री आ गया। अब देखो एक सेकंड, ठीक है, क्लियर है ना। एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, 90 आ गई, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई की वैल्यू 60 आ गई, 60। ठीक है, अब देखो यहाँ तुम्हें एक एंगल और दे रखा है, वो क्या है, जेड है। ठीक है, तो जेड भी कितने का हो जाएगा, जेड भी 60 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, देखो ये वाला, इस वाले समांतर चतुर्भुज के बारे में बात करते हैं, पैरेललोग्राम के बारे में। अब देखिए ज़रा, ये 80 डिग्री का है। ठीक है, तो ये 80 डिग्री का है, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 80 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, पैरेललोग्राम है। तो इसमें क्या होता है, आमने सामने कोण इक्वल होते हैं। और ये 80 का हो गया, तो एक्स कितने का हो गया, एक्स 110 का हो जाएगा। क्लियर है, और ये भी कितने का आ जाएगा, 110 हो जाएगा। एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 80 का है ना, तो ये 100 का होगा ये। ठीक है, ये 100 का होगा। ये 80 का है तो ये भी 80 का हो जाएगा, और ये 80 का है तो ये कितने का हो जाएगा, 100 का होगा, क्योंकि दोनों का जो कितना होता है, 180 होता है ना। ठीक है, अब देखिए ये 100 का है, ये सामने वाला ये कितने का आएगा, फिर ये भी 100 का आएगा, और जो बाहर वाला जेड वो कितने का आएगा, 80 का आएगा, है ना, क्योंकि एक ही रेखा बने हुए कोणों का जो कितना होता है, 180 होता है। और नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर देखिए आपको ये 40 नज़र आ रहा होगा। ठीक है, देखो ये 112 है, तो ये 112 है, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 112 का हो जाएगा। क्लियर है ना, और ये 112 का, ये 40 का है, तो ये वाला कितने का हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा दोनों का योग। और जब मैं इसको 180 में से 152 घटाऊंगा तो देखो कितना आ जाएगा, इसको मैं घटाता हूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा, 28 डिग्री आ जाएगा ना। तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 डिग्री आ जाएगी। क्लियर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण D + B बराबर 180 डिग्री। अब देखो आपको एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ये पूछ रहा है यदि, देखो ये A है, ये B है, ये C, इसको D मानूँ मैं, तो देखो ये पूछ रहा है इसका योग 180 डिग्री हो, ऐसा हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में हो सकता है ये, क्योंकि हमारे पास जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, एंगल ये इसके बराबर होना चाहिए। यदि दोनों ये भी 90 डिग्री का हो जाए, ये भी 90 डिग्री का हो जाए, तो हमारे पास एक कंडीशन ऐसी बन जाएगी कि ये क्या हो जाएगा, इसका क्या करेगा, अनुसरण करेगा, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब पूछ रहा है तो मैं AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर हम बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज। देखिए AB बराबर DC करा है, ABCD, AB बराबर DC, यानी ये 8 का हो गया, ये 8 का हो गया, यहाँ तो ठीक है। नेक्स्ट क्या करें, AD बराबर 4, यहाँ पर AD बराबर 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 4.4 सेंटीमीटर है। तो देखो ये इसके इक्वल नहीं है, इस वजह से ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं, कोण A बराबर 70 डिग्री और कोण C बराबर 65 डिग्री। अब देखिए आप यहाँ पे ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। A बराबर 70 डिग्री दे रखा है और C बराबर 65 दे रखा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये वाला एंगल हमेशा इस वाले एंगल के बराबर होता है, और ये दोनों यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं, तो इससे भी समांतर चतुर्भुज का निर्माण नहीं होगा। क्लियर। अब बच्चों आज के लिए इतना ही, 3 क्वेश्चंस काफ़ी हैं, बाकी का कल देखते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।